नमस्कार, फास्ट मनी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर और हफ्ते के पहले कारोबार दिन जो संकेत है, मूड माहौल है ग्लोबल मार्केट से, वो काफी बेहतर नजर आ रहा है। शुक्रवार को अगर आप देखें जो डाउ जोन्स यानी कि अमेरिकी बाजारों में जो क्लोजिंग थी वो दमदार होती हुई दिखी। डाउ जोन्स 450 अंकों से ज्यादा के उछाल के साथ करीब 2% उछलकर बंद होता हुआ दिखा। और अच्छी बात यह थी कि बीते 2 दिन अगर आप देखें तो डाउ ऊपरी तरफ से फिसल के बंद हो रहा था, लेकिन शुक्रवार का सेशन आप देखिए दिन की ऊंचाई पर यानी कि डे हाई के आसपास डाउ जोन्स में क्लोजिंग हमने आती हुई दिखी। इसके साथ साथ नैस्डैक जो कि आईटी इंडेक्स है वहां पे भी करीब 1.5% के आसपास का उछाल देखने को मिला। और उसी का इंपैक्ट आप देखिए आज एशियन मार्केट में साफ तौर पे देखने को मिला, जहां पे आप हैंग सेंग जिसे हम काफी कीनली क्लोजली वॉच करते हैं 2% यानी कि करीब 500 अंकों के आसपास का उछाल आपको हैंग सेंग में नजर आएगा। और शुक्रवार को जो तेजी यूएस के मार्केट्स में हुई है उसके बाद भी डाउ थम जाएगा, ऐसे इंडिकेशन है। डाउ फ्यूचर्स भी आप देखिए करीब 250 अंकों के आसपास का उछाल है। यही कारण है कि आप देखिए 9350 का स्तर आपको एग्जैक्ट निफ्टी पे नजर आएगा। जी हां, 100 अंकों के आसपास का उछाल वहां पे भी देखने को मिला है। दरअसल अमेरिकी बाजार इसलिए चढ़े क्योंकि इकोनॉमीज जो खुल रही हैं, खासतौर पे अमेरिका जैसी जो बड़ी इकोनॉमीज हैं, वो जिस तरह से वापस खुलने की, रिबाउंड करने की जो इंडिकेशंस दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं बाजारों को थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखी, जिस वजह से आप देखिए डे हाई पे जाके वहां पे क्लोजिंग होती हुई दिखी। कोरोना वायरस की जहां तक बात है तो मार्च के बाद अगर आप देखिए तो अमेरिका में जो केसों की नए मामले आने की जो रफ्तार है उसमें हमने कमी आती हुई दिखी, तो उसका भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट साफ तौर पे देखने को मिला है। तो कुल मिला के देखा जाए, एक तरफ केसेस कम हो रहे हैं, कोरोना वायरस से जुड़े जो मामले वो पीक आउट होने के इंडिकेशंस है, और दूसरी तरफ इकोनॉमी को धीरे धीरे खोला जा रहा है ग्लोबल मार्केट से, तो उसका इंपैक्ट जो है कहीं ना कहीं मार्केट्स पे सीधे तौर पे देखने को मिल रहा है। तो उसी के चलते ही आज जब इंडियन मार्केट्स खुलेंगे तो उम्मीद यही है कि एक बड़ी गैप अप ओपनिंग आज के सेशन में देखने को मिल सकती है। अब आज के शेयरों की बात करें, ग्लोबल संकेत तो हमने पढ़ ली किस तरह के हैं, लेकिन उससे पहले जरा एक बार जल्दी से परफॉर्मेंस देख लेते हैं। मेरे सहयोगी कुशल भी मेरे साथ जुड़ेंगे, उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश हम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप देखिए जो शुक्रवार को स्टॉक्स आपको बताए गए थे उनका परफॉर्मेंस किस तरह का था। मैं अपना परफॉर्मेंस जल्दी से आपको रख देता हूं आपके सामने, फिर कुशल से बातचीत करेंगे कि वहां पे कैसा इंपैक्ट देखने को मिला। मैंने शुक्रवार को आपको सभी स्टॉक्स खरीदारी के बताए थे और उसमें से 5 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके टारगेट हिट होते हुए दिखे और 4 स्टॉक ऐसे हैं जो कि डायरेक्शनली उसी दिशा में थे, पॉजिटिव साइड पे थे, लगभग अपने जो टारगेट्स हैं उन्होंने अचीव किए, यानी कि 9 स्टॉक ऐसे थे जिनका परफॉर्मेंस काफी अच्छा रहा। एचयूएल पहला नाम था जो कि दमदार तेजी देखने को मिली थी, 0.5% चढ़ के स्टॉक बंद हुआ। मैंने आपको 2050 का टारगेट दिया था, 2098 तक भी स्टॉक चला गया था। सीक्वेंट साइंटिफिक, इसका 84 का टारगेट था, 88 का हाई इसने लगाया, ये भी गजब का मूव इसमें देखने को मिला। अपोलो 5 3.5% चढ़ के बंद हुआ, 330 का टारगेट था, 340 के आसपास हाई बनते हुए दिखे। जस्ट डायल में भी 353 तक के हाईज बने, इसने भी अपने टारगेट हिट किए। RIIL, इसमें भी जो टारगेट्स हैं 285 के इसने हिट किए, 295 का हाई था। और इसके साथ साथ जो बाकी 4 स्टॉक्स, जैकॉप, कोटक महिंद्रा बैंक, पीडीलाइट और ONGC, ये भी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि तेजी के साथ बंद होते हुए दिखे और ऑलमोस्ट अपने जो टारगेट्स हैं वो इन्होंने अचीव करे हैं। तो ये रहा मेरा परफॉर्मेंस। चलिए अब कुशल के पास चलते हैं, वो हमारे साथ मौजूद भी हैं। कुशल, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल संकेतों की बात तो हमने कर ली, काफी अच्छे नजर आ रहे हैं, मैंने अपने परफॉर्मेंस भी बता दिए। आप जल्दी से अपने परफॉर्मेंस बताइए, फिर शुरुआत करेंगे आज के स्टॉक्स की। बिल्कुल संदीप, गुड मॉर्निंग सबसे पहले तो आपको। और यहाँ पर परफॉर्मेंस की अगर आप सूची देखें तो शुक्रवार के सत्र में जो मैंने आपको बताए थे स्टॉक्स, उसमें अशोक लीलैंड ये पहला नाम है जहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस निकल कर आया। 7.5% की इंटरदी तेजी यहाँ पर देखने को मिली और अपने लक्ष्य हासिल करता हुआ दिखा। इसके अलावा DLF यहाँ पर भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, 2 से 2.5% की तेजी यहाँ पर भी रही। इसके अलावा न्यूलैंड लैब यहाँ पर भी खबर आई थी और इनके लिए भी पॉजिटिविटी जो है हैदराबाद इकाई को लेकर थी। तो 458 का जो है इसने हाई बनाया था, 428 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। और मैरिको 305 के हायर लेवल से टच करता हुआ नजर आया, 310 का मैंने आपको लक्ष्य दिया था। ओके, ठीक है, ये रही कुशल के परफॉर्मेंस की बात। अब जल्दी से आज के जो स्टॉक्स है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। मैं आपको 6 खरीदारी के और 4 बिकॉली के ट्रेड्स बताऊं। कुशल, मैं शुरुआत कर रहा हूं, मेरी लिस्ट में ज़्यादातर आपको आज प्राइवेट बैंक्स और फार्मा स्टॉक्स नजर आएंगे। शुरुआत मैं RBL बैंक के साथ करना चाह रहा हूं, जहां पे हमने शुक्रवार को बड़ा करेक्शन होता हुआ दिखा था। कोई वजह नहीं थी, नंबर्स काफ़ी अच्छे आए थे और नंबर्स के बाद उससे एक दिन पहले थर्सडे को जो इम्पैक्ट आया था, ऊपर खुलने के बाद ये फिसला था और शुक्रवार को तो काफ़ी बड़ा इंपैक्ट स्टॉक में बनता हुआ दिखा। इनफैक्ट ये वायदा बाजार का टॉप लूजर था। तो RBL बैंक में मुझे लगता है कि आज हो सकता है कुछ मूव पॉजिटिव साइड पे बनता हुआ दिखे, क्योंकि मूड माहौल काफ़ी बेहतर है ग्लोबल मार्केट्स की। जहाँ तक बात है शुक्रवार के मुकाबले तो सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं, काफ़ी बेहतर हैं। तो RBL बैंक में हो सकता है कि आज के सेशन में 124 तक के टारगेट आ जाए, 118 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। सिमिलर मूव हमने HDFC बैंक में भी देखा, क्योंकि जिस तरह से मार्केट्स में हमने प्रेशर बनता हुआ दिखा था फ्राइडे को ऊपरी स्तरों से, उसका इंपैक्ट जो HDFC बैंक जैसे जो
दिग्गज स्टॉक्स हैं उनमें भी आता हुआ दिखा था। इनफैक्ट ये लाल निशान में जाके बंद हुआ था, आधे % के आसपास की कमजोरी थी इसमें, और दिन के दौरान इसने जो हाई बनाए थे वो 944 के आसपास के थे और वहां से करीब 20-22 रुपए के आसपास का करेक्शन के साथ इसमें क्लोजिंग होती हुई दिखी। तो मुझे लगता है कि आज आसानी से HDFC बैंक के जो फ्यूचर्स हैं उसमें 960 तक के जो एक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टारगेट आ जाएंगे। 920, 915 के आसपास के जो लेवल से वो आपको स्टॉप लॉस के तौर पे मेंटेन करने हैं। कुशल, आप भी शुरुआत कीजिए। मैं शुरुआत करना चाहूंगा संदीप, मैं सिप्ला के साथ। यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट होती हुई नजर आई है। इनको बैंगलोर की जो इकाई है उसको US FDA से ER मिल गया है। जैसे कि आप जानते हैं शुक्रवार को न्यूलैंड लैब को मिला था हैदराबाद इकाई के लिए, वैसे ही सिप्ला को भी जो है इनकी जो बैंगलोर इकाई है वो ER मिल गया है। तो एक क्लीन चिट मिल गई है। 20 से 24 जनवरी के बीच ये जांच हुई थी, तो डेफिनेटली ये सिप्ला के लिए काफी पॉजिटिव खबर साबित हो सकती है। इनफैक्ट यहाँ पर देखिए तो शुक्रवार के सत्र में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिला था सिप्ला से, पर इस खबर के बाद मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पे अच्छा अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो 605 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 570 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा एक और फार्मा काउंटर इनके लिए भी खबर आती हुई नजर आई है, वो है लुपिन। यहाँ पर भी इनकी जो पीतमपुर वाली जो इकाई है, जो फैसिलिटी है, वहाँ उनमें जो 3 यूनिट्स है यूके की तरफ से, जो यूके ड्रग रेगुलेटर है उनकी तरफ से ये जांच पूरी की गई है और जांच में कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। तो इनके लिए भी सिप्ला के साथ साथ लुपिन के लिए भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है, रेगुलेटर से क्लीन चिट मिलना। तो डेफिनेटली लुपिन भी आज आप खरीदारी करके चले। यहाँ पर 852 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर आप टारगेट बनाइए और 805 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। ओके, ठीक है। ये आपके 2 शुरुआती स्टॉक्स हैं। मेरे लिस्ट में कुशल, जैसे मैंने कहा, प्राइवेट बैंक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। आज मुझे लगता है कि RBL बैंक और HDFC बैंक के अलावा इंडसइंड बैंक और बंधन बैंक, यहाँ पे भी आपको खरीदारी करके चलना है। ये जो लेवल्स मैं आपको दे रहा हूँ ये ज़रूर आपको स्पॉट के हैं, लेकिन मैं जो आपको स्टॉक्स फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर्स में हमने काफ़ी ज़्यादा एक्शन बनता हुआ दिखा था, उसके बेसिस पे मैंने टारगेट आपको दिए हैं। तो उस लिहाज से जो इंडसइंड बैंक की जहाँ तक बात है, आप देखिए जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें फ्राइडे को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही थी। तो इंडसइंड बैंक में अगर आप देखें, जो फ्राइडे का मूव था वो काफ़ी शार्प था बाकी बैंकों की तरह। इंडसइंड बैंक में अगर आप देखें तो शुक्रवार की जो मूव थी वो इस तरह से थी कि हमने वहाँ पे भी प्रेशर बनता हुआ दिखा, 3.5% नीचे ही जाके बंद होता हुआ दिखा। तो उस लिहाज से स्पॉट के जो लेवल्स हैं आज के लिए एक बाउंस बैक के लिए अगर आप प्ले करना चाहें तो 455 के होंगे, 436 रुपये का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। इसी तरह से बंधन बैंक में भी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, अगर आप देखिए ऊपरी स्तरों से फिसला तो है ही था, साथ ही साथ 0.5% गिर के ये वायदा बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली थी। 240-241 के आसपास की स्पॉट में क्लोजिंग भी 240 की थी। 250 तक के मिनिमम टारगेट्स आ जाएंगे अगर बाजार अच्छा रहता है और मूड माहौल जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स का अच्छा रहा तो। 237 रुपये के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। चलिए बिल्कुल संदीप, मेरा अगला स्टॉक भी फार्मा स्पेस से ये है, कैडिला हेल्थ केयर इसका नाम है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इनके लिए काफी बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। ये जो है कोरोना वायरस की टेस्ट किट बनाएगी कंपनी। इनफैक्ट जो ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी द्वारा टेस्ट किट तैयार किया गया था, अब इसको बड़े पैमाने पर कैडिला हेल्थ केयर जो है ये टेस्ट किट बनाएगी। तो यहाँ पर भी आपको खरीदारी करके चलनी है 328 के टारगेट के लिए और 307 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अगला जो स्टॉक है मेरा वो बिकवाली का है और वो है एशियन पेंट्स। अगर आप देखें तो कच्चे तेल में शुक्रवार के सत्र में 5-5.5% की तेजी हुई थी, तो वो एक नेगेटिव ट्रिगर है। और दूसरा बड़ा नेगेटिव ट्रिगर ये है कि फुटसी रीबैलेंसिंग जो होनी थी उसको टाल दिया गया है सितंबर 2020 के लिए। तो कहीं ना कहीं जो इनफ्लोज आने थे एशियन पेंट्स में इस खबर को लेकर वो टलते हुए नजर आ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि एशियन पेंट्स के लिए ये नेगेटिव डेवलपमेंट है। तो यहाँ पर बिकवाली करके चले 1545 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए। फ्यूचर्स के लेवल्स दे रहा हूं मैं आपको और 1640 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। संदीप, 5वां स्टॉक आपका बजाज फाइनेंस है, 5वां स्टॉक कुशल मेरी लिस्ट में। और आप देखिए ये भी काफ़ी प्रेशर के साथ बंद हुआ, 2% के आसपास की गिरावट थी। फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूँ और इनफैक्ट आप देखिए 2131 ये हाई था और क्लोजिंग आप देखिए 2022 की है, 2010 के आसपास का लो इसने बनाया था। तो डे लो के आसपास की क्लोजिंग होती हुई देखिए। ऊपरी सरों से प्रेशर बहुत ज़्यादा था। फ्राइडे को इस चीज़ का डर था कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो कहीं ना कहीं पीक आउट नहीं हो रहे हैं, मूड माहौल अच्छा नहीं था। और 2 दिन में क्या होने वाला है ग्लोबल मार्केट्स में, US के मार्केट्स कैसे क्लोजिंग करेंगे, कैसा इम्पैक्ट होगा, ये काफ़ी सारे
फैक्टर्स है जो कि अनिश्चितता पैदा कर रहे थे जहां तक शुक्रवार की क्लोजिंग की बात है। लेकिन आज अगर आप देखिए तो मूड माहौल चारों तरफ से कहीं ना कहीं बेहतर और अच्छा नजर आ रहा है। हाई बीटा नेचर का स्टॉक है बजाज फाइनेंस। मैं आपको स्पॉट के लेवल्स दे रहा हूं, इसकी क्लोजिंग 2025 के आसपास की है। 3-4% के आसपास का जो इंटरडे मूव है आसानी से स्टॉक देता है, इसलिए मैंने 2100 के टारगेट दिए हैं। आप 2005 का एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए। स्पॉट लेवल्स मैं आपको लेवल्स बता रहा हूँ। 2005 का स्टॉप लॉस रखे, बजाज फाइनेंस को भी खरीदारी की लिस्ट में शामिल कर सकता है। चलिए, पांचवा स्टॉक मेरी सूची में है L&T का। अब एशियन पेंट्स के साथ साथ L&T में भी फुटसी रीबैलेंसिंग जो होने वाली थी उसकी वजह से इनके इनफ्लोज आने वाले थे। अब सितंबर 2020 तक चूंकि फुटसी रीबैलेंसिंग टाल दी गई है तो जाहिर सी बात है कि L&T के लिए भी एक नेगेटिव डेवलपमेंट है। इनफैक्ट मिडिल ईस्ट में भी जो कच्चे तेल में गिरावट अभी तक हमें देखने को मिली है, उस वजह से भी कहीं ना कहीं वहां से जो आय आनी है वहां पर दबाव देखने को मिल सकता है। करीब 15.5% आय आती है। तो L&T के फ्यूचर्स बेचने की भी राय है। 797 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली कीजिए और 840 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। चलिए 10 शेयरों की सूची आपके सामने है, जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कौन से स्टॉक्स हमने आपको बताए हैं। मैंने आपको 5 स्टॉक्स खरीदारी के बताए और खास तौर पे एनबीएफसी और प्राइवेट बैंक्स पे मेरा फोकस था। आरबीएल बैंक पहला नाम है। शुक्रवार को तेज गिरावट थी, आज हो सकता है उछाल आए तो 124 तक के टारगेट आ जाएंगे। एचडीएफसी बैंक भी ऊपरी से हल्का होकर बंद हुआ था, 960 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। स्पॉट के लेवल्स हैं। इंडसइंड बैंक, बंधन बैंक भारी गिरावट के साथ, बड़ी बड़ी कमजोरी और कटौती के साथ इनमें क्लोजिंग देखने को मिली थी। इंडसइंड बैंक में 455 का टारगेट है, 250 तक के टारगेट आज बंधन बैंक में देखने को मिल सकते हैं। और बजाज फाइनेंस के अगर आप स्पॉट लेवल्स की बात करें तो ये भी हायर लेवल से काफी ज्यादा करेक्ट होकर बंद हुआ था, आज हो सकता है 2100 तक के टारगेट इसमें आ जाएं आसानी से। 2005 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। पहले 3 स्टॉक्स मेरे फार्मा स्पेस से हैं, जिसमें सिप्ला आपको खरीदारी करके चलनी है। बैंगलोर की एक इकाई को जो है यूएसएफडीए से मंजूरी मिल गई है, जो ईआईआर की मंजूरी होती है, तो क्लीन चिट बेसिकली मिल गई है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। इसके अलावा लुपिन के लिए भी पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है। यहाँ पर पीतमपुर यूनिट जो है इनकी फैसिलिटीज, वहां पे यूके रेगुलेटरी एजेंसी ने भी जो है जांच पूरी कर ली है और कोई भी गड़बड़ी पाई नहीं गई है। इसके अलावा कैडिला हेल्थ केयर कोरोना वायरस के टेस्ट किट्स जो है अब बड़े पैमाने पर ये कंपनी बनाएगी, तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट है और यहाँ पर खरीदारी करके चलनी चाहिए। इसके अलावा फुटसी रीबैलेंसिंग जो डेफर हुई है उसकी वजह से आपको एशियन पेंट्स और L&T के दोनों फ्यूचर्स बेचने की राय है। जो इनफ्लोज आने थे वो अब धीरे हो गए हैं। ओके, ठीक है, ये तो ही पहले 10 शेयरों की बात। अब बात करते हैं जो बाकी बचे हुए 10 स्टॉक्स हैं उनकी ओर फोकस करते हैं। मेरे इसमें जो अगला नाम है, जो आखिरी बाय कॉल है आज के लिए खरीदारी का ट्रेड है, वो है श्री सीमेंट का। इसमें आज आपको खरीदारी करके चलनी है। देखिए नंबर्स आए हैं, रिजल्ट्स आए थे इसके फ्राइडे को और बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे और नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं। और इनफैक्ट आप देखिए उससे पहले भले ही 2% के आसपास की मजबूती के साथ ही स्टॉक बंद हुआ है, लेकिन फिर भी जिस तरह के नंबर्स आए वो काफ़ी चौंकाने वाले हैं। आय गिरनी थी लेकिन देखिए उतनी ही गिरी जितना अनुमान था, 2% के आसपास। लेकिन आप कामकाजी फ्रंट पे देखिए 1000 करोड़ रुपए के आसपास का नंबर एक्सपेक्टेड था, 1080 करोड़ रुपए के आसपास के नंबर्स इन्होंने पोस्ट किए हैं कामकाजी मुनाफे के फ्रंट पे। मार्जिन्स इंप्रूव होने थे, बेहतर होने थे, 31% के आसपास आने थे, 33.5% के मार्जिन उन्होंने रिपोर्ट किए हैं, लगभग 8% के आसपास का उछाल है। और मुनाफा जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 416 करोड़ आएगा, 321 करोड़ से बढ़कर 528 करोड़ आता वो देखा। तो दमदार नंबर्स हैं जैसा हमने इंडस्ट्री में देखा भी अभी तक। तो उस लिहाज से देखा जाए आज तो मूड माहौल भी बेहतर है मार्केट का। तो श्री सीमेंट में आज के लिए अगर आप खरीदारी करें 18,740 की क्लोजिंग है, 19,300 का टारगेट होगा, 18,550 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। अब आपके सामने मैं बिकवाली के ट्रेड्स रखने की शुरुआत करता हूं और मेरे को लगता है कुशल आज फार्मा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि शायद बिकवाली का ट्रेड वहां पे बनता हो देखिए, थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी होती हुई देखिए। और खास तौर पे ऐसे नाम डॉक्टर रेड्डीज जैसे पहला नाम है ये, जहां पे हमने फ्राइडे को भी अच्छी खबर आई थी कि इनकी श्रीकाकुलम प्लांट को जो क्लीन चिट मिला था, उसके बाद स्टॉक काफ़ी अच्छी तेज़ी के साथ खुला था, 6% के आसपास तेज़ी के साथ खुला, लेकिन हायर लेवल से ये हल्का होकर बंद हुआ। आप देखिए 4000 के जो लेवल्स हैं उसको ये ऊपर में पार करने में बंद नहीं हो पाया था। उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग थी और बहुत अहम थी। और मुझे लगता है वैसे भी आज इस हफ्ते में इनफैक्ट और आज भी फार्मा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि शायद मुनाफा वसूली का शिकार हो सकते हैं। तो डॉक्टर रेड्डीज में 3870 ये आपका टारगेट होगा नीचे की ओर, फ्यूचर्स के लेवल हैं ये, और 4020 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। कुशल अगले 2 स्टॉक्स आपके।
बिल्कुल। तो ग्लोबली संदीप, जो लॉकडाउन में राहत और अलग-अलग राज्यों में खुलने की बातचीत हो रही है, उससे मूड माहौल काफ़ी पॉजिटिव हो रहा है और मुझे लग रहा है कि शुक्रवार के सत्र में जो सेक्टर पिटा था ऑटो स्पेस, वहाँ पर कुछ एक पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हो रही हैं और कई डीलरशिप्स जो हैं कंपनियों की, वो खुलती हुई नज़र आ रही है। तो उस लिहाज से मुझे लग रहा है कि हीरो मोटोकॉर्प ये एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। यहाँ पर अगर आप देखें तो कंपनी ने अब तक अपने 1500 रिटेल शोरूम्स ऑलरेडी खोल लिए हैं और इनफैक्ट अगर मैं बात करूं, खुलने के बाद कंपनी की जो सेल्स है उसमें 10,000 यूनिट्स की बिक्री इन्होंने ऑलरेडी कर दी है। तो ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है कि बायर का इंटरेस्ट अभी भी बरकरार है। तो हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करके चलिए, 2005 का आपको टारगेट बनाना है और 1900 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। इसके अलावा लॉकडाउन खुलने के बाद जो बैटरी कंपनियां हैं उनकी जो रिप्लेसमेंट डिमांड है वो काफी अच्छी बढ़ सकती है आगे आने वाले समय में, क्योंकि काफी दिन से जो है ऑटो व्हीकल्स कहीं ना कहीं बंद पड़े थे। तो मुझे लग रहा है कि एक्साइड इंडस्ट्रीज यहाँ पर अच्छी मूव आपको देखने को मिल सकते हैं। प्राइमरली टू व्हीलर्स में भी इनका काफी प्रयोग होता है। तो 152 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कीजिए और 140 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। औरोबिंदो फार्मा, इसके फ्यूचर्स बेचने की राय है। ये अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में। जैसे मैंने कहा, आज फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली रह सकती है, मुनाफा वसूली हावी हो सकती है और औरोबिंदो फार्मा में हमने देखा गजब का मूव बनता हुआ दिखा लोअर लेवल से। आज के लिए 638 635 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच करें नीचे की और 660 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। और इसी तरह से टोरेंट फार्मा, यहाँ पे भी आप देखिए ये वो तमाम स्टॉक है जहाँ पे हमने फ्राइडे को बहुत अच्छा मूव बनता हुआ दिखा था और हाल फिलहाल तो गजब की तेजी इन स्टॉक्स में देखने को मिली है। तो 2375 ये आपका टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स में आज के लिए नीचे की ओर टारगेट है। आप खुलने के बाद अपने टारगेट और स्टॉप लॉस को एडजस्ट कर सकते हैं। मैं क्लोजिंग के लिहाज से आपको 2460 रुपए का स्टॉप लॉस दे रहा हूँ। और आखिरी नाम जो मेरी लिस्ट में वो भी बिकवाली का ट्रेड है और वो है टाटा मोटर्स के फ्यूचर्स में बिकवाली करने की राय। वजह ये है कि यहाँ पे अब डाउनग्रेड आता हुआ दिखा है सीएलएसए की ओर से। जहाँ पहले खरीदारी करने की राय थी, अब अंडर परफॉर्म की रेटिंग दे दी। 190 वाला जो टारगेट था घटाकर 85 रुपए कर दिया गया है। वो कह रहे हैं कि इनका जो कर्ज है, वो जो भुगतान का इनका टारगेट था पूरा, वो कहीं ना कहीं अपसेट होता हुआ दिखेगा। पूरा जो कोरोना वायरस को लेकर जो दिक्कतें बनती हुई दिखी हैं, इस वजह से उन्होंने बड़ी कटौती करी है। FY20 से FY22 के इनके जो EBITDA के अनुमान है उस पर 25 से 50% कटौती की गई है। तो उसका प्रेशर आज रह सकता है। 78.5 के टारगेट होंगे। 80 का लेवल टूटना वैसे भी क्रूशल है। 82 रुपए के आसपास का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बिल्कुल संदीप। तो चलिए, बैटरी कंपनियों के साथ साथ मुझे टायर स्टॉक में अपोलो टायर्स जो है वो काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर भी अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो काफी सारी OEMs जो है अपना प्रोडक्शन शुरू कर रही हैं 12 मई से। तो 93 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए और 85 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। इसके अलावा मेटल काउंटर्स जो है वो काफी पॉजिटिव लग रहे हैं, जिसमें वेदांता आपको खरीदारी करके चलनी है। 80 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है और 73 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। और साथ ही हिंडाल्को आखिरी स्टॉक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो शुक्रवार के सत्र में भी जो इनका ओवरऑल नोवेलिस की जो रिजल्ट्स की खबर आई थी, वो पॉजिटिविटी आई थी, उस वजह से हिंडाल्को आपको खरीदारी करके चलनी है 120 के टारगेट के लिए और 112 का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। ठीक है, 20 शेयरों की सूची पूरी हो चुकी है। अगर आपने कुछ स्टॉक मिस कर दिया है तो फटाफट से एक रिकैप कर लेते हैं। मैंने शुरुआत करी थी प्राइवेट बैंकों के साथ। RBL बैंक, HDFC बैंक, दो पहले नाम है मेरी लिस्ट में जहां पे आप खरीदारी कर सकते हैं। फ्राइडे को हमने देखा था मार्केट में जिस तरह से मूड बिक रहा था, ऊपरी स्तरों से काफी ज्यादा बिकवाली हुई थी। आज एक बाउंस बैक का दिन हो सकता है। RBL बैंक में 124, 960 के टारगेट HDFC बैंक में। इसी तरह से इंडसइंड बैंक में 455 और 250 तक के टारगेट बंधन बैंक में आ सकते हैं। प्राइवेट बैंक्स में हो सकता है कि आज एक्शन काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले। और उसके साथ साथ बजाज फाइनेंस, एक NBFC है, बड़ा करेक्शन हुआ था फ्राइडे के दिन में, आज हो सकता है एक बाउंस बैक, एक रिलीफ का दिन होगा। 2100 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें। 2005 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। श्री सीमेंट, जिसके नंबर्स आए थे शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद, चौंकाने वाले नंबर्स हैं, अच्छे नंबर्स हैं। कुछ अपग्रेड्स भी आए ब्रोकिंग हाउसेस के। 19,300 के टारगेट के लिए अप्रोच करें। फार्मा के लिए आज हो सकता है दिन खराब हो, मुनाफा वसूली हावी हो सकती है। कुछ ऐसे स्टॉक जो कि शुक्रवार को और उससे पहले बहुत ज्यादा चले हैं। डॉक्टर रेड्डीज के फ्यूचर्स में बिकवाली करें। 3,870 का टारगेट होगा। और फार्मा के फ्यूचर्स में 638 के टारगेट आ सकते हैं। और टोरेंट फार्मा के फ्यूचर्स बिकवाली करें 2375 तक के लेवल्स के लिए अप्रोच कर सकते हैं। और आखिर में टाटा मोटर्स, जहां पे सीएलएसए का बड़ा डाउनग्रेड आया है, हो सकता है आज 80 का लेवल टूट जाए और उसके बाद 78.5 तक के लेवल्स आ जाएं। 82 के आसपास का स्टॉप लॉस मेंटेन कर लें।
बिल्कुल तो चलिए अब मेरे जो मैंने अब स्टॉक्स बताए थे उसमें फार्मा स्पेस में सिप्ला, लुपिन और कैडिला हेल्थ केयर, इन तीनों के लिए पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होती आ रही है। इनकी कुछ इकाइयों को जो है वो मंजूरी मिल गई है यूके और यूएस के रेगुलेटरी एजेंसी से। साथ ही कैडिला हेल्थ केयर जो है अब कोरोना वायरस के किट्स बनाएगी बड़े पैमाने पर अप्रूवल मिलने के बाद। साथ ही एशियन पेंट्स और एलएनटी के फ्यूचर्स आपको बेचने की राय है। फुटसी रीबैलेंसिंग जो डीले हो रही है उस वजह से इनका जो इनफ्लोज आना था वो कहीं ना कहीं उसमें देरी होती हुई नजर आ रही है। साथ ही अगर आप लॉकडाउन खुलने की जो बातें आ रही हैं उससे काफी पॉजिटिविटी जो है ऑटो स्पेस में देखने को मिल सकती है। तो हीरो मोटोकॉर्प, एक्साइड और अपोलो टायर्स जो है ऑटो एंसिलरी स्पेस से अच्छे लग रहे हैं, तो यहाँ पर आपको खरीदारी करके चलनी है। और साथ ही मेटल स्पेस से अगर आप देखें तो वेदांता और हिंडाल्को यहाँ पर आज के दिन में अच्छा अपमूव, बाजार की तेजी को देखते हुए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, तो आज के लिए आपको 14 स्टॉक्स खरीदारी के और 6 स्टॉक्स बिकवाली के बताए गए हैं। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा।